हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल वैलेंटाइंस डे है, तो चलिए हम आज वैलेंटाइंस डे के लिए रीडिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस पर्पल बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, एंड सेकेंड इज दिस एक्वा बटरफ्लाई। ठीक है, सो आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए। Okay, so without wasting our time, let's start our reading. So that's all for those who have chosen this reading. uh, okay, so बहुत अच्छे से enjoy करिए। Stay blessed, stay positive. हर हर महादेव। सो पहला ही कार्ड ऐसा कोई पर्सन है जो काफ़ी वेल टू डू घर से हैं, जिनको ड्रेसअप करना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, रॉयल कपड़े पहनना, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। कोई अच्छी पोजीशन में होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होगी ऑलरेडी। भले ब्यूटीफुल हो ना हो, बट उनको प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद होगा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल लड़की दिख रही है। अगर हाई प्रोफाइल भी नहीं होगी, बट उनका एक रहेगा कि उनको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है, सो कोई ऐसा पर्सन है जो सोच रहा है, आपको काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करे या ना करे। ठीक है, या आप सोच रहे हो किसी को कि आप अप्रोच करें या ना करें। तो ऐसा कोई पर्सन है, हो सकता है आपके ऑफिस में या आपके जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा, ऐसे कोई पर्सन दिख रहे हैं। सो कल का तो आपका वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत, देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। हम लव रीडिंग कर रहे हैं और 2 ऑफ कप्स आना मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो कोई आपको कल मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन ज़रूर अप्रोच करने वाला है। ये म्यूचुअल होगा। ठीक है, म्यूचुअल दिख रही है। आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कोई ट्विन फ्लेम यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। एज वेल कोई मतलब आप लोग कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। स्पेशली ऐसा कोई, और ये जो पर्सन है, ये आपके कोई पुराने जान पहचान के, या मतलब ऐसा कोई रिलेशन होगा जो आप काफ़ी टाइम से, एटलीस्ट 2 साल मिनिमम हो सकते हैं, या तो 2 साल पुराना कोई से ज़्यादा कोई, या बचपन से आप जानते होगे, या क्लासमेट्स हो सकते हैं, कॉलेज के मेट्स हो सकते हैं, राइट। तो आपके जान पहचान के ज़्यादा होते दिख रहे, या तो कोई सोलमेट वाला आप लोग का रिलेशन हो सकता है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप ऐसे सोच रहे होगे अचानक फ्रेंड से ऑल ऑफ अ सडन कैसे प्रपोज कर दिए वगैरह वगैरह, है ना। सो आपके जान पहचान के हो सकते हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं। सो जेंडर वाइज आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो भी पर्सन है, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होंगे, करियर में सेटल तो होंगे, बट फिर भी उनको मेहनत करने का बहुत ही और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एंड पेंटिकल्स की तरफ उनका ध्यान रहेगा कि कैसे हमें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। इससे पर्सन हो गए, लुक्स में तो अच्छा ही होगा, और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग भी होगी। और ये गॉड की तरफ से, ये बहुत ही गॉड की तरफ से तो डेफिनेटली हाँ, एक अच्छा न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रहे हैं। सो कल का दिन तो जिसने भी ये प्यारे से बटरफ्लाई चूज़ किए, उनके लिए तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आया है फॉर दोस हु। चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं।
ओके, डिफ़िकल्टीज, jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. सो कोई आपके रिलेशन में ऐसे कोई होंगे जो थोड़ा जेलस फील कर सकते हैं, आप लोगों के रिलेशन में थोड़ा जेलस ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं. सो बी केयरफुल, टेक योर पावर बैक. कई बार ऐसा रहता है ना कि हम रिलेशनशिप में आते हैं और हम अपने आप को वैल्यू हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते. हमेशा हम अपने प्रायोरिटी हमारे पार्टनर को देते हैं. सो एंजल्स की तरफ से यही मैसेज आया है, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील. योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू. ठीक है. सो आपकी खुशी आपके ऊपर होना ज़रूरी है. एंगेजमेंट, वाओ, इट्स लवली कार्ड. देखो टैरो में यही आया था, एंगेजमेंट मैंने बताया था ना. योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू योर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो ब्यूटिफुल. एंड पास्ट लाइफ्स, देखिए मैंने बताया था कि कोई आपके सोल कनेक्शन भी होते हुए दिख रहा है. यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम. वाओ, what a lovely card. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart to see. Don't be scared. Okay, आप डरिए मत. You should express your feelings. Okay, एक ही तो लाइफ है. Express your love. It is important to let people know that you love them. So देखिए, express your love. It is important to let people know that you love them and you have nothing to lose. है ना, कितना प्यारा कार्ड. सो आप एक्सप्रेस करिए, यही एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आए. सो जिन्होंने भी ये प्यारा सा बटरफ्लाई चूज़ किया उनके लिए. सो फ्रेंड्स, यही था रीडिंग आपकी. So just enjoy your day with full love and devotion. Okay. Okay, जिन्होंने भी ये प्यारा सा बटरफ्लाई चूज़ किया है, सेकंड ऑप्शन. सो चलिए देखते हैं कि उनका वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा और कौन होगा उनका वैलेंटाइन. सो देखिए, जो पहला कार्ड है दैट इज़ एस ऑफ कप्स. कोई न्यू रिलेशन आते हुए दिख रहा है. ठीक है, कोई एकदम से कोई न्यू पर्सन होगा आपके लाइफ में, आपने सोचे भी नहीं होगे. सो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है. ठीक है. सो ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन होगा. और न्यू पर्सन ये तो डेफिनेटली कुछ आपके रिश्ते में कुछ न्यू चीज़ होते हुए दिख रही है. आपकी रिलेशन में कुछ न्यू टर्न आते हुए दिख रहा है. और आपकी जो भी अगर लेडी है तो वो थोड़ी सी अथॉरिटी फिगर में हो सकती है, एंड थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है वो लेडी में. सो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है. पहले कुछ लोग रहते हैं कि सबसे पहले वो खुद को रखते हैं और फिर बाद में वो दूसरों को देखते हैं, और है भी अच्छी बात. सो ये लेडी थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है. अगर बॉय है तो, अगर आप गर्ल है तो आपके जो पर्सन है वो थोड़े हर्मिट मोड में रह सकते हैं. मतलब थोड़े शांत स्वभाव के, थोड़े स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, योगा इस टाइप से करने वाले, बहुत गैर गंभीर, थोड़ी सीरियस टाइप्स हो सकते हैं. तो ऐसे होंगे आपके पर्सन. थोड़े आपसे सीनियर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं. अगर आप गर्ल है तो, गर्ल या लेडी हो तो. पर ये जो रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं. अगर कोई ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो उस कनेक्शन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या तो रिलेटिव्स, फैमिली वालों के साथ, या आपस में ही आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं.
या तो पर्सन काफ़ी ओवरलोडेड दिख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कमिटमेंट कैसे दें, ऐसे कुछ हो सकते कुछ लोग, यू नो। सो ओवरऑल वैसे तो है पॉजिटिव कार्ड्स आपका, सब अच्छा है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, सो घबराइए मत, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ टाइम, यू नो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस दोज हु चूजन। अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आए। सो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से। अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्यून लव फॉर यू, you can overcome any issues that may arise, okay। so देखिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। सो एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि ये जो भी रिलेशनशिप रहेगा that will be genuine, okay। and second is law of attraction, you have been manifesting this relationship, everything you want will be soon be yours। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा आपको मैनिफेस्टेशन वगैरह करना है या आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सो ये आया है, वही मैनिफेस्ट हो रहा है आप। देन थर्ड इज सोलमेट, यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड योर कनेक्शन इज़ सैक्रेड, ये आपका रिलेशनशिप सैक्रेड है। देन बी हॉनेस्ट, heart to heart conversations are necessary to safe for you to talk about your feelings। देखिए आपको थोड़ा हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। हॉनेस्ट इन द सेंस एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि कई बार हम कम्युनिकेट नहीं करते हम अपने पार्टनर से, सो यू नो थोड़ा आप कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन आप ज़रूर करिए, बिकॉज कई बार क्या कर होता है कि हम अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं, सो यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। देन बैलेंस, देयर नीड्स टू बी अ हेल्थी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग डिफरेंट जर्नी में भी हो सकते हैं। सो यही बता रहे हैं एंजल्स दैट so there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable। Then free yourself, you don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful। so यही बता रहे हैं कि you don't need to be in control of everything for a love। आपको हर चीज़ के लिए कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी ये प्यारा सा बटरफ्लाई चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग आई। देखिए पहला ही कार्ड जो है, आपका जो भी पर्सन है, ये गर्ल और बॉय,